जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स की कितनी टाइप्स हैं। तो रियल नंबर्स की जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं दो। रियल नंबर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो इसकी टाइप है वो है रैशनल नंबर्स, ठीक हो गया। और जो दूसरी इसकी टाइप है वो है इरैशनल नंबर्स, ठीक हो गया। रैशनल नंबर कहते हैं नातिक अदाद को, और जो इरैशनल है इसको हम कहते हैं कि ये गैर नातिक अदाद है। यानी कि जो रियल नंबर्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स को कहते हैं हम रैशनल नंबर्स यानी कि नातिक अदाद, और जो दूसरी टाइप है इसको हम कहते हैं इरैशनल यानी कि गैर नातिक अदाद। इनमें फ़र्क कैसे करेंगे कि रैशनल कौन से नंबर्स हैं और इरैशनल कौन से नंबर्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। पहले मैं इधर टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने के में आसानी होगी। नातिक अदाद आप उन्हें कह सकते हैं जिन्हें हम कसर में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिन्हें हम 1/2 में लिख सकते हैं। कसर इसको ही कहते हैं जिसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, उसको हम नातिक अदाद कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक हो गया। और जो इरैशनल नंबर है आप उसको कसर में नहीं लिख सकते, आप उसको कसर में नहीं लिख सकते, उसको हम कहते हैं गैर नातिक अदाद। अब हम इसकी तफसीलात में जाते हैं कि नातिक अदाद कौन से हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नातिक अदाद कौन से होते हैं और गैर नातिक अदाद कौन से होते हैं। नातिक अदाद वो वाले अदाद होते हैं जिन्हें हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम कसर जिनका ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब इनमें ये है कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो 1/2 ये क्या है, ये मैंने किस शक्ल में लिखा है, ये मैंने कसर की शक्ल में लिखा है, इसको मैंने डिवाइड किया है। p/q ये इसकी एग्जांपल है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। अब इनमें ये है, इनकी आपने पहचान इस तरह करनी है कि अगर इशारिया कुछ हिंसों के बाद ख़त्म हो जाए तो वो भी क्या होगा, वो नातिक अदाद होगा। यानी कि अगर 0.5 है तो ये क्या है, ये इशारे के बाद एक ही वर्ड है, यानी कि ये ख़त्म हो गया है, इसका मतलब कि क्या है कि ये नातिक है, ठीक हो गया। अगर 0.55555 ये आ गया है, ठीक है, लेकिन ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नातिक अदाद है, ठीक है। लेकिन अगर 0.543 और आगे जाए जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक जैसे नंबर्स भी नहीं हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स जो एक जैसे ना हो, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 5 5 5 5 एक जो नंबर है वही बार बार दोहराया जा रहा है, एक नंबर है वही बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये क्या है, ये नातिक अदाद है। और ऐसे नंबर्स जो बार बार ना दोहराए जाएं, ठीक हो गया, जो बार बार मुख्तलिफ हों और ख़त्म भी ना हो, अनलिमिटेड टाइम वो चलते जाएं, तो उनको हम कहेंगे कि ये गैर नातिक अदाद हैं। गैर नातिक अदाद हैं वो 1/2 की शक्ल में नहीं होते, वो कसर की शक्ल में नहीं होते, ठीक हो गया। अब इनकी एक और पहचान है कि जो मैंने आपको बता दी है कि जो इशारिया है, जब आप 1.1 एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नंबर्स हैं उनके ऊपर इस तरह की लाइन लगी हुई है, ठीक हो गया। तो आपने ये याद रखना है कि जिस नंबर के ऊपर इस तरह की लाइन लगी होती है उसका मतलब ये होता है कि वो लफ्ज़ जो है वो जारी जा रहा है, वो बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाले अल्फाज, ठीक है, जो बार बार दोहराए जा रहे हों लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक दोहराए जा रहे हों, उनको हम कहेंगे कि वो नातिक अदाद हैं। लेकिन वो वाले नंबर्स, ठीक है, जो दोहराए तो जा रहे हों लेकिन अनलिमिटेड टाइम हो, उनकी वो ख़त्म ना हो रहे हों, तो हम उनको कहेंगे कि वो गैर नातिक अदाद हैं, ठीक हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि गैर नातिक वो अदाद हैं जिनमें जो नंबर्स होते हैं वो सही सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, कभी ख़त्म नहीं होते वो, और जो उनका हिस्से होते हैं वो भी दोहराए नहीं जा रहे होते। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। एक्सरसाइज में आपने इसकी 1.1 की जो पहला सवाल है वो आपने सॉल्व करना है। अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको कल के लेक्चर में 1.1 का हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे,
तो आपने ये याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद आपको समझ आ गया होगी। फिर भी कोई सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।